फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड वीडियो फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, जिसमें हमने पहले एक वीडियो में डाल चुकी हूँ जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। तो आज मैं उससे आगे हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम साथ में देखेंगे कि एक्साइटमेंट क्या थी फिज़िक्स की, और फिज़िक्स का बाकी जो हमारी साइंसेस हैं उनके साथ क्या क्या रिलेशन है, और फिजिक्स थे जो फिजिशियन थे उन्होंने फिजिक्स को क्या कहा है, और साथ में हम उसको रिलेट करेंगे कि हमारी सोसाइटी में कैसे इम्पोर्टेंस रखती है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ जो मेन फिजिक्स थे, ग्रेट फिजिक्स थे जिनका बहुत खास कंट्रीब्यूशन था। तो हम मेन जो फिजिक्स हैं उनके बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट मीन्स है क्या, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं सुनोगे तो आपको आगे वीडियो समझ में आनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल बेस जमाया हुआ है फिजिक्स के बारे में। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो हमारे पास है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप का मतलब था कि एरिया कितना वाइड है हमारी फिजिक्स का। ठीक है, उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। और अब सेकंड है एक्साइटमेंट, मींस ये यूज कहाँ कहाँ हो रही है। तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा कोई फील्ड है नहीं जिसके अंदर हम फिजिक्स यूज़ नहीं करते। लेकिन फिर भी हम कॉमन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिखाई भी दे रही होगी कि हाँ यहाँ पे भी यूज़ हो रही है और यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लाइव ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर क्या है, जो लाइव ट्रांसमिशन हो रहे होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे भी कोई इवेंट हुआ और वो इवेंट हम यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं। जैसे अब आपको पता है रिपब्लिक डे पे परेड होती है, तो हम यहाँ बैठ के देख लेते हैं अपने टीवी वगैरह पे। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो सारी सैटेलाइट्स वगैरह की वजह से पॉसिबल है। और वो चीज़ हम कहाँ डिस्कस करते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, वो चीज़ें हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो मीन्स वो फिजिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, और हमारे पास STD, ISD, फैक्स, पेजर, सेलुलर फ़ोन, मीन्स दूर बैठे बैठे हम किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो फैक्स के ज़रिए हम वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स की। और अगर और डिस्कस करें तो जैसे स्पीड है और मेमोरी है 5th जनरेशन की, वो भी किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ही हम सेमीकंडक्टर लेके आए, सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही हमने जो हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की उसको इंक्रीज़ कर पाए हम, उसकी जो मेमोरी थी, क्योंकि उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं जिसके अंदर लॉजिक गेट भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किसकी देन है, फिजिक्स की ही देन है। और उसके बाद अगर हम और गौर करें तो हमारे पास आते हैं, जैसे हम जर्नी करते हैं मून की, ये सब कुछ धरती से कंट्रोल हो रहा है। ये कंट्रोल भी तो फिजिक्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है हेल्थ साइंस में, और जो लेज़र जैसी जो डिवाइसेस हैं जो इम्प्रूव हो रखी हैं, रेडार वगैरह। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इसी की एप्लीकेशन है फिजिक्स की। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्साइटमेंट के बाद हमारे पास आता है कि कुछ फिजिस्ट ने इसको फिजिक्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में कहने की कोशिश की है। कि उन्होंने क्या बोला कि जो फिजिक्स है यही एग्जैक्ट साइंस है। कैसे एग्जैक्ट साइंस? क्योंकि इसके अंदर जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है बिल्कुल। ठीक है, उसमें एरर के बहुत कम चांस होते हैं। और क्या बोला है इसमें, इसके अंदर ना थोड़े से लॉ की हेल्प से हम पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा नेचुरल फिनोमिना सारे उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं कुछ लॉज की हेल्प से। और अगर देखा जाए तो सेकंड पॉइंट में है हमारे पास सिंप्लिसिटी एंड सिमेट्री इन फिजिक्स। तो सिंप्लिसिटी और सिमेट्री किस बेस पे कहा? उसने इसलिए बोला कि क्योंकि सिंप्लिसिटी इसलिए है, अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना उठाते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना के पीछे भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट मिल जाते हैं हमें, जिनको हम इजीली डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक करके उसको। ठीक है, तो मीन्स जो हमारी फिजिक्स है वो सिंपल है बिल्कुल, और सिमेट्रिक भी है, मतलब अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसको ईजिली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं वो एटॉमिक से लेके एस्ट्रोनॉमिकल रेंज तक हैं। ये तो बात हमने स्कोप में भी स्टडी की थी कि हम छोटी से छोटी चीज़ लेके और बड़ी से बड़ी चीज़ स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो इसका जो एरिया है, जो इसका स्कोप है, वो बहुत वर्ल्ड वाइड है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं कि फिजिक्स, जो फिजिस्ट थे उन्होंने फिजिक्स को क्या, उनके नज़रिए से फिजिक्स क्या है। ठीक है, और रियलिटी में है भी यही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर
साइंस। तो जो फिजिक्स के रिलेशन है वो दूसरी साइंसेज से कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो केमिस्ट्री में डेवलप हुई वो फिजिक्स में यूज़ कर ली गई, और जो फिजिक्स में डेवलप हुई वो केमिस्ट्री में यूज़ कर ली गई। ऐसे ही बायोलॉजी में। तो अगर फिजिक्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो क्या होता है कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एटम की, स्ट्रक्चर मीन्स कि हमें ये पता है हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारे एटम की। तो ये चीज़ हम केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं और फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं। कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किए, कुछ जो ऑलरेडी केमिस्ट्री में थी। तो मीन्स आपस में इनका दोनों का इंटररिलेशन है। ऐसे ही हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में पढ़ी जाती है। और जो यहाँ पे एटम जो हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं जो फिजिक्स में, उसके लिए जो एटम लेके आते हैं हम कहाँ से लेके आते हैं, पीरियोडिक टेबल से। और वो पीरियोडिक टेबल हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री में होती हैं पर उनके बारे में गहन डिस्कशन हम कहाँ पर करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल बॉन्डिंग है उनकी और जो उनकी स्ट्रक्चर है वो हम केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, और अलग अलग थ्योरीज होती हैं स्टडी करने की। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन केमिस्ट्री के साथ। अगर अब हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में कैसे यूज़ होती हैं। तो बायोलॉजी में हम यूज़ करते हैं जैसे एक्सरे। जो एक्सरे है ना वो फिजिक्स में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, जैसे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिसके अंदर हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे ये पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बारे में खोज तो सारी जो भी डिस्कवरी हुई, जो भी इसके बारे में सर्च किया गया, जो भी रिसर्च हुई इनके ऊपर, वो स्टडी तो की गई फिजिक्स के अंदर। लेकिन ये एक्सरे हैं जो अब यूटिलाइज़ की जा रही है बायोलॉजी के अंदर। जैसे हम एक्सरे करवा के नहीं आते हैं, बॉडी का एक्सरे करवाते हैं ताकि कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह हो तो वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारा फिजिक्स का रिलेशन है किसके साथ, बायोलॉजी के साथ। सिमिलरली हमारे पास मैथमेटिक्स है, तो बहुत सारे मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हम यूज़ कर लेते हैं फिजिक्स में कैलकुलेशन के तौर पर, जैसे इंटीग्रेशन, डेरिवेशन। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स के कुछ ऑटोमेटिकली फॉर्मूले हम मैथमेटिक्स में भी यूज़ कर लेते हैं। तो इनका क्या आपस में कोरिलेशन है। ऐसे ही और भी बहुत सारी साइंसेज है, जैसे बायोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, सिस्मोलॉजी है। ये सारे भी क्या हैं, इसके बहुत सारे जो लॉज हैं फिजिक्स के वो यूज़ इनमें किए जाते हैं। अगर हम सोसाइटी में देखें कि सोसाइटी में फिजिक्स का क्या रोल है, तो सोसाइटी क्या है, जो हमारे चारों तरफ है, आसपास है, जो हमारे पास जो, तो अब देखा जाए तो जो टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, जो ये फैक्स है, ISD है, STD है, ये सारी किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। यूज़ कहाँ हो रही है, सोसाइटी में यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी फिजिक्स है वो सोसाइटी से रिलेट है। ऐसे ही टेलीविज़न है, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो देन तो हमारी फिजिक्स की है लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यही आ जाते हैं हमारे जो फिजिक्स का रिलेशन है सोसाइटी के साथ में। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास है, तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेज। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिक्स है उसका टेक्नोलॉजी में कैसे रिलेशन है। टेक्नोलॉजी तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कैसे होती है, जो उस जिस बेस पे ये काम करती है, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल होता है। कोई भी अगर हमारे पास इवेंट है ना तो वो किसी प्रिंसिपल के बेस पे काम करता है। जो इसका प्रिंसिपल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये हमारी किसकी देन है, फिजिक्स की देन है। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है हमारी फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जैसे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स हम यातायात के जो साधन पढ़ते हैं, जो हम ट्रैवल करने के लिए जो यूज़ करते हैं, बस, कार, बाइक वगैरह, ट्रेन। ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टीम इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और जो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है ये भी फिजिक्स की ही देन है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मीन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन होता है संचार करना, मतलब जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान। मतलब हम बातें करते हैं, जैसे हम बातें कैसे कर सकते हैं, जो हमारे विचार हैं उनको आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं। रेडियो पे कोई वो
आकाशवाणी चली हुई है, वो वहाँ पे अपने विचार बता रहे होते हैं, तो हम सुन रहे होते हैं ना उनका, तो वो क्या हो गया, विचार आदान प्रदान हो गए। ठीक है, तो रेडियो, टेलीविज़न, STD फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, मीन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो एक्सरे, गामा रे वगैरह ये हैं, ये हमारी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये ही यूटिलाइज होती हैं मीन ऑफ कम्युनिकेशन में। तो मीन्स जो हमारी टेक्नोलॉजी ये है, जो इसमें टेलीविज़न में या फिर टेलीफोन में या मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, जो इनके अंदर यूज़ की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और वो हमारी फिजिक्स की ही देन है। उसके अलावा जनरेशन ऑफ पावर में यूज़ करते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर, फिजन, फ्यूज़न, ये जो रिएक्शंस होती हैं। और जब रॉकेट उड़ते हैं तो रॉकेट में भी हम न्यूटन्स के लॉ ही अप्लाई करते हैं, तो वो भी फिजिक्स की ही देन है। अब इसके अलावा जो एरोप्लेन्स होते हैं वो जब उड़ते हैं तो वो बर्नौली थ्योरम के बेस पे उड़ते हैं, मीन्स उनका जो प्रिंसिपल होता है एरोप्लेन्स का काम करने का वो बर्नौलीज थ्योरम होता है, और बर्नौलीज थ्योरम भी हमारी फिजिक्स की ही देन है। और जिनके जो साइंटिस्ट थे वो बर्नौली ही थे, जो डैनियल बर्नौली, डी बर्नौली बोल देते हैं उनको, जिन्होंने इसके बारे में बोला था। तो अब हम देख लेते हैं जो कुछ जो हमारे फिजिक्स थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे आते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, देख सकते हो आप। जो इम्पोर्टेंट ग्रेटेस्ट फिजिस्ट हैं हमारे वो हैं, सबसे पहले आते हैं सर इसाक न्यूटन, जो हमारी पूरी क्लासिकल फिजिक्स हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी फिजिक्स कितने पार्ट में डिवाइड होती है, ऑलमोस्ट 6 पार्ट में डिवाइड हुई होती है, जिसके अंदर 3 पार्ट तो हमारे मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आते हैं, और जो थर्ड है उसमें मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स आते हैं। तो जो यहाँ पे जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये टोटली स्टार्ट ही हमारी न्यूटन, जो सर इसाक न्यूटन है उनसे होती है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल लॉ हैं ग्रेविटेशन के, वो इन्हीं की देन है, न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं उनको, जिनके ऊपर ही हमारा जो प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट होता है वो बेस्ड होता है। अभी मैंने जो बताया था आपको कि रॉकेट काम किसके बेस पे करता है, न्यूटन्स लॉ के बेस पे करता है। ठीक है, और जो एरोप्लेन है हमारा वो बर्नौलीज थ्योरम पे करता है। ठीक है, तो उसके जो साइंटिस्ट हैं वो डी बर्नौली हैं। अब उसके अलावा अगर हम आएँ, जो हमने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था वो किसने दिया था, मिलिकन ने दिया था। पहले स्टार्टिंग में उसके बारे में स्टडी की थी फैराडे ने, मीन्स उसने सजेशन दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जो मिलिकन थे उन्होंने उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, डेमोस्ट्रेट किया था, और फिर प्रूफ भी करके दिखाया था कि हाँ वो क्वांटाइज्ड ही होते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं मिलिकन, तो उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दे दिया। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और वो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं उनको। वो न्यूक्लियॉन्स किस चीज़ के क्या क्या होता है उसके अंदर, हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो ये इन तीनों का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने एटम के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे कि हमें पता है रिलेटिविटी तो एक पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, जो जिसके ऊपर ऑलमोस्ट अगर हम बोलें तो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है वो पूरी की पूरी रिलेटिविटी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आइंस्टीन ने दी थी। ठीक है, इसलिए आइंस्टीन को हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। और जो सीवी रमन है ये एक इंडियन फिजिस्ट हैं जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना दिया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जब जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने रख दिया, कोई स्पेसिमेन रख दिया और हमने उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई, तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या करेगी, स्कैटर हो जाएगी। ठीक है,
मीन्स ऐसे चली जाएगी स्कैटर होके। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे तो अगर सफिशिएंट एनर्जी की होगी वो लाइट, तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी इजेक्ट कर देगी और आप भी कुछ एनर्जी के साथ स्कैटर होके चली जाएगी। तो ये फिनोमिना हमें CV रमन ने दिया था, साथ में इन्होंने रमन इफेक्ट भी दिया था, ठीक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है। और जो सबसे मेन हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं नील बोर। नील बोर ने हमें क्या दिया था, इन्होंने थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया था, जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रल लाइन और स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये थे सबसे पहले सक्सेसफुल पर्सन जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफ़ाइन करने में अच्छा योगदान दिया था। वैसे तो रदरफोर्ड ने भी दिया था, ठीक है, लेकिन उनके जो वो थी कुछ लिमिटेशन तो इनकी में भी थी, लेकिन वो कम हद तक सक्सेस हो पाए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो फिजिक्स है इसके अंदर कुछ भी चीज़ गलत होती नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने कोई थ्योरी दे दी और एक टाइम के बाद उसको किसी ने प्रूफ कर दिया कि ये गलत है, तो उसके अंदर पहले स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं मॉडिफाई करने की, लेकिन फिर उसके बाद उसमें कोशिश करते हैं उसको नई थ्योरी घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ था रदरफोर्ड की थ्योरी और नील बोर की थ्योरी पे। लेकिन हमें पढ़ने ये सारे होते हैं ताकि हमें नॉलेज मिले कि क्या कुछ चलता रहा हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल पर अपलोड हुई हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।